हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सेंडर और रिसीवर दो लोग होते हैं। सेंडर अपना मैसेज सेंड करता है रिसीवर को, ठीक है, जो मैसेज रिसीव करता है, तो इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, मेन पर्पस ये है क्रिप्टोग्राफी का। मीन्स यदि सेंडर कोई एक मैसेज रिसीवर को भेजता है तो बीच में कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव होना चाहिए। क्लियर है? ये पूरा पर्पस है क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम से, प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट मतलब सिंपल हमारा जो मैसेज होता है, जो रीडेबल टेक्स्ट होता है, जिसको कोई भी रीड कर सकता है, उसको बोलते हैं हम प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और साइफर टेक्स्ट मीन्स होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिसको कोई रीड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि मैंने एक मैसेज सेंड किया, उसके साथ में मैं कुछ इंक्रिप्शन परफॉर्म करूं, मतलब मैं ऐसे कोड करके भेजूं मेरा मैसेज कि यदि नेटवर्क में यदि कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को एक्सेस कर ले या हैक कर ले बीच में से ही, तो क्या होगा, वो उसको रीड न कर पाए। केवल रिसीवर साइड ही वो उसको डिक्रिप्ट करने के बाद उस मैसेज को रीड कर सके। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हम इंक्रिप्ट करते डेटा को, मतलब ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं कि कोई उसको रीड न कर पाए। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे वो भी क्या करते थे, वो भी इस क्रिप्टोग्राफी का यूज करते थे। वो लोग क्या करते थे, सपोज एक राजा को, तब तो कोई फोन या ऐसा कुछ मैसेज वगैरह करते नहीं थे, तो वो क्या करते थे कि हम ऐसे जो पत्र रहते थे उसके थ्रू मतलब मैसेज का कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, तो सपोज एक राजा ने किसी दूसरे राजा को मैसेज भेजना है तो खुद जाकर तो बताता था नहीं कि ऐसी ऐसी बात है। ठीक है, तो सपोज उसने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू यदि वो पत्र भेजा या मैसेज भेजा है, ठीक है, उस राजा को, तो वो क्या करता था कि उसने बता के रखा था पहले उस दूसरे राजा को कि यदि मैं इस मैसेज में इस टाइप से कभी ए लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल कभी मैंने ए लिखा है उसका मतलब जेड है, ठीक है, कभी बी लिखा है तो उसका मतलब वाई है, मतलब ऐसी कुछ भी एक टेक्निक का यूज करके, ठीक है, इंक्रिप्शन का। ठीक है, मतलब कोई बीच में से ही यदि कोई उस मैसेज को हैक कर ले, जबरदस्ती छीन के ले भी जाए, तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इस मैसेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी काफी पहले से यूज होती है, लेकिन अभी थोड़ा उसका ये टेक्निक थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, कि किस टाइप से, क्योंकि अब आ गया इंटरनेट नेटवर्क, तो उसमें किस टाइप से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, अब जब सेंडर ने एक प्लेन टेक्स्ट भेजा इंक्रिप्शन के लिए, ठीक है, तो इंक्रिप्शन में क्या होगा कि उस प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करके, ठीक है, दूसरे मैसेज में कन्वर्ट करके और फिर इस चैनल के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि ये चैनल इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यदि कोई पर्सन को थोड़ा बहुत भी हैकिंग का नॉलेज हो तो उसे मैसेज को हैक कर सके, ठीक है, और हमारा मैसेज रीड कर ले, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमको सिक्योरिटी मिले, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव कर सके, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट को रीड ना कर पाए। क्लियर है? तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइफर टेक्स्ट मतलब कोड के फॉर्म में, जिसको कोई रीड ना कर सके। ठीक है, उसके बाद में डिक्रिप्शन में क्या होता है, ये रिसीवर एंड पर होती है, ठीक है, प्रोसेस। रिसीवर एंड पर क्या होता है कि यहाँ पर जो मैसेज था उसको, मतलब जो यहाँ पर जो प्रोसेस हुई इंक्रिप्शन की, उसके अपोजिट प्रोसेस होगी डिक्रिप्शन में। ये प्लेन टेक्स्ट को क्या करता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और जो डिक्रिप्शन है वो करता है साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट, ताकि जो रिसीवर एंड पर बंदा जो बैठा हुआ है वो जो मैसेज है उसको रीड कर सके। क्लियर है? तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें भी जो कीज यूज होती है, ठीक है, की मतलब क्या, यदि मेरे घर में मुझे लॉक लगाना है तो क्या होगा, एक लॉक के लिए एक की होगी, ठीक है, जिसके थ्रू मैं लॉक भी कर सकती हूँ और अनलॉक भी कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब मैं दोनों चीजों के लिए सेम की का यूज करती हूँ। इसका मतलब ये है सिमेट्रिक की कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिमेट्रिक की मतलब एक ही की का यूज करके हम लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। क्लियर? और यदि असिमेट्रिक की का यूज कर रहे हैं, असिमेट्रिक की मीन्स कि हम खोलने के लिए, ठीक है, लॉक को खोलने के लिए एक की का यूज कर रहे हैं और दूसरे की के थ्रू उसको हम अनलॉक कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसिमेट्रिक की। क्लियर है? तो ये सारी प्रोसेस होती है क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, आगे की इसकी जो प्रोसेस होती है, एल्गोरिथम्स होते हैं, हम मतलब फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।